हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। कथा सुनने के नियम क्या होते हैं महाराज? हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा सुनने जब जाएं परीक्षित महाराज, तो कभी भी अपने हृदय में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी भी ये सोच करके भगवान की कथा सुनने न जाएं कि हम ब्राह्मण हैं तो मेहतर के पास में नहीं बैठ सकते हैं, हम पैसा वाले हैं तो गरीब के पास में नहीं बैठेंगे। कभी भी अपने धन का घमंड नहीं होना चाहिए कथा में बैठते वक्त। कभी भी अपने रूप का घमंड लेकर के भगवान की कथा सुनना नहीं चाहिए। न अपने धन का घमंड होना चाहिए, न अपने बल का घमंड होना चाहिए, न दौलत का घमंड होना चाहिए, न सुंदरता का घमंड होना चाहिए, और न ही अपने ज्ञान का घमंड लेकर के कथा में प्रवेश करना चाहिए। घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए कथा सुनते वक्त। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कथा सुनने आते हैं तो अपने रूप का बड़ा घमंड होता है उन्हें। अगर ज्यादा सुंदर है तो वो काले इंसान के पास में बैठना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि जिस भगवान ने तुम्हें गोरा बनाया है उसी भगवान ने उसे काला बनाया है। पल नहीं होगा, रूप ये छिन जाएगा तुम्हारा। भगवान की कथा में, भगवान के दरबार में किसी की जात पात नहीं होती है, न ऊंच नीच की भावना होती है। महाराज, जो भगवान के दरबार में आता है वो केवल भक्त कहलाता है। उसकी कोई जाति नहीं है, वो भक्त है जब तक कथा में है तब तक। जातियां अपने घर पे निभाओ, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा सोचने वालों को कभी फल नहीं मिलता है कथा का। कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए अपने ज्ञान का। कुछ लोग महाराज ऐसे भी आया करते हैं कथा सुनने के लिए कि चलो शास्त्री जी कथा सुना रहे होंगे तो दो चार बातें पूछेंगे चल करके। आते हैं कभी कभी। उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड होता है। और ये वो लोग होते हैं मेरे श्रोता बंधुओं जो भगवान की कथा में विघ्न डालते हैं ना। ये वो लोग होते हैं जिनके स्वयं के घर में उन्हें रोटी नहीं मिलती है। रजाई को बगल में दबाई देते और खेतन में सोत जाएगी। घर में कोई इज्जत नहीं है, बहू रोटी ना दे रही, लड़का लठिया मारे घर से भगाए देते। और वो लोग कथा में आकर के ऐसे सवाल करते हैं। और महाराज एक बात का ध्यान रखना,